सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। नए इंतखाब बन रहे हैं, पुराने सियासतदानों को रिटायर होने के मशवरे दिए जा रहे हैं और जो पिछली हुकूमत की नाकामी है उसकी क्या वजूहात थी, खुद हुकूमत का हिस्सा रहते हुए अब वो वजूहात भी सामने लाई जा रही हैं। तो ऐसा बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, जो कि शायद माजी से मुख्तलिफ हो, चूँकि आमतौर पर हमने देखा है कि इलेक्शन के बाद, मुंतखब होने के बाद जो जमातें हुकूमत बनाना चाहती हैं वो फिर एक दूसरे के साथ वो फिर इत्तेहाद करती हैं और एक दूसरे का हाथ थामती हैं। लेकिन ये सब कुछ होता है इंतखाबात जीतने के बाद। लेकिन यहाँ हमने देखा कि, और ये सब इसलिए होता है कि शायद वो नंबर गेम को पूरा करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है कि कौन सी जमात सबसे बड़ी है, उसको कितने नंबर्स मजीद चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, जो मैजिकल फिगर होता है उस तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये कैलकुलेशन शायद इस बार इंतखाबात से पहले ही की जा रही है और हमने देखा कि सिंध में इत्तेहाद बना MQM और मुस्लिम लीग नवाज़ का, और अब उस इत्तेहाद के बनने के बाद अब बड़ी बाकायदगी के साथ दोनों जमातों की मीटिंग्स भी हो रही हैं और उसमें बाकायदा तौर पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस वक्त होमवर्क किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देख रहे हैं, चूँकि सिंध में ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना है। अब ये भी देखना है कि अभी इसमें मजीद कौन सी जमातें और शामिल होंगी। अब बिलावल भुट्टो KP में मौजूद हैं और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि PDM की हुकूमत क्यों नाकाम हुई थी। उसकी नाकामी की वजह थी ज़ाती दुश्मनियाँ, उसकी नाकामी की वजह थी खिदमत ना करना और इंतकामी सियासत का जो सिलसिला था वो उसमें रवा रखा गया। अब ये खुद बिलावल साहब, जो कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे और उस हुकूमत का हिस्सा थे, ये वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और साथ ही मशवरा भी दे रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो अब सियासत से अलहदा हो जाएं, वो इस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी के ख्वाब ना देखें। और ये सवालात उन्होंने उठाए कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो उनकी उस वक्त उम्र क्या थी। अब ये वो तमाम सवालात हैं जो कि बिलावल साहब की जानिब से उठाए जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो इन्हीं तमाम मामलात के साथ आगे इलेक्शन कैंपेन होगी और इलेक्शन तक के सिलसिला मजीद कितने नए इत्तेहाद बनेंगे और जो इत्तेहाद अब तक बन चुके हैं वो कितने कारामद और मौसर साबित होंगे, इसी पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद हुसैन खान साहब MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, ANP से शाही सैयद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और कुछ ही देर में कादिर मंदुखेल साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। तो हुसैन साहब, शाही सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मैं हुसैन खान साहब, ये इस वक्त जो MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज़ का जो ये इत्तेहाद बना है, सीट एडजस्टमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुज़िश्ता 15 साल की जो भी सिंध बकौल आप लोग के सिंध की तबाही और बर्बादी उसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इसमें एक दौर 5 साल का वफाकी हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज़ का भी आया। तो आपके नज़दीक जो पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी है कराची और सिंध के ख़राब होते हालात की, ख़राब मईशत की, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी पर है, मुस्लिम लीग नून उसमें कहीं कोई जिम्मेदार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो इकबाल भाई मैं ये कहूँगा कि मुल्क की जो मईशत की तबाहाली है उसमें कोई एक सियासी पार्टी या एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपको याद होगा 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, 8 से 13 तक रही, 2013 से 2018 तक यानी 17 तक 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, फिर उसके बाद PTI की हुकूमत आ गई। ये तीनों बड़ी पार्टियां अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे कि इन तीनों पार्टियों यानी पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी के आने से पहले मुल्क की मईशत क्या थी, इन 5 साल दौरे इख्तिदार में कितने अरब रुपए कर्जा लिया गया, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, फिर PTI। तो ये तीनों जो अदवार हैं, ये तीनों अदवार मुल्क की मईशत की तबाहली के जिम्मेदार हैं। जब मुल्क की मईशत तबाह हुई तो फिर जो मुल्क में महंगाई का तूफान आया वो किसी के दौरे इख्तिदार में कम आया, किसी के दौरे इख्तिदार में ज्यादा आया। तो ये तीनों जो हुकूमतें हैं ये सब जिम्मेदार हैं। और सिंध में इन 15 सालों से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और रही है। इन तीनों हुकूमतों का जिनका आपने जिक्र किया, इन तीनों में आप भी हुकूमत में शामिल हैं, तो जब आप कहते हैं हुकूमत तो उसमें फिर आपकी अपनी जमात भी शामिल होती है, ज़ाहिर है चूंकि विफाक में तो आप साथ ही थे इनके। देखिए, बात यह है इकबाल भाई, किसी की हुकूमत होना
और किसी का हुकूमत में साथ देना जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही 2008 से 2013 तक, तो इनका प्राइम मिनिस्टर रहा, इनका प्रेसिडेंट रहा। और इसी तरीके से जब नून लीग की हुकूमत आई, उनके प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके प्रेसिडेंट रहे। पीटीआई की हुकूमत आई, उनके प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके प्रेसिडेंट रहे। तो हुकूमत चलाने के जो इख्तियारात हैं वफाक में भी और सूबों में भी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पॉलिटिकल हो, वफाक में। लेकिन हुसैन साहब, आप इन तमाम कैबिनेट्स का आप लोग हिस्सा रहे, आपके पास मिनिस्ट्रीज रही, हर दौर में जो मिनिस्ट्री आप लोग को चाहिए होती थी वो आपको इनसे मिलती रही, तो कैबिनेट का तो आप लोग हिस्सा रहे हैं, उस हुकूमत का फैसला साजी का तो आप लोग भी हिस्सा रहे कैबिनेट में होते हुए। देखिए, कैबिनेट में बेशक हम रहे हों, एक मिनिस्ट्री रही हो, 2 रही हो, 3 रही हो, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो इख्तियारात सारे प्राइम मिनिस्टर के होते हैं और पार्लियामेंट के होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो मौजूदगी थी वो ऊंट के मुंह में जीरा, आटे में नमक के बराबर। इसी तरीके से जो हमारा हुकूमत में हिस्सा था वो भी आटे में नमक के बराबर था। हम अपनी तजावीज़ें हर हुकूमत को देते रहे, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए। लेकिन चूंकि अक्सरियती पार्टी जो होती है, जिनका प्राइम मिनिस्टर होता है, जिनकी मेजोरिटी में मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हीं की पॉलिसी डोमिनेट करती है। ये सूरत हाल सूबों में होती है। सारे इख्तियारात सूबे के वजीर आला के पास होते हैं। वजीर आला बादशाह होता है अपने सूबे का, उसकी मेजोरिटी पार्टी होती है, उसके साथ कोई भी साथ चले। साथ चलने वाली पोजीशन ये होती है जैसे बस में बराबर वाली सीट एक खोल दी जाती है ना, एक्स्ट्रा सीट, उसके ऊपर बिठा लिया जाता है। साथ में चलने वाले की ये पोजीशन होती है। अब हम उसके बावजूद अगर हुकूमत में चलते रहे, ये सारी सूरत हाल देखने के बावजूद, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सिंध के शहरी इलाकों को हम मेन स्ट्रीम से नहीं काटना चाहते थे। वफाक से हम कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास को दूर नहीं रखना चाहते थे। हम चाहते थे कि इनके साथ रहें ताकि तामीर और तरक्की के लिए जो फंड्स अपने शहरों के लिए ले सकें वो लें, और जो कुछ भी करवा सकते हैं वो करवाएं। क्योंकि कोई भी सियासी पार्टी, इकबाल भाई, इलेक्शन में इसलिए नहीं जाती है कि आवाम से ये कहेगी। तो हुसैन साहब, ये जो ज़ाहिर है पिछले टेन्योर में नहीं हो सका, वही सियासी जमात आगे किस तरह से आपकी बात मानेगी? सवाल मैं वापस आपकी तरफ लेकर आता हूँ। तो आप, मेरा नाम इकबाल ले रहे हैं, मेरा नाम अरबाब है, मैंने कहा तस्हीह आपकी थोड़ी कर दूँ। तो अब गौस न्याजी साहब, ये इस वक्त आपकी जमात जो ये इत्तेहाद बना रही है MQM के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अभी माजी में आप लोग साथ बैठे हैं, लेकिन इस वक्त PDM में वही शामिल जो हुकूमत थी आपकी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, वो इस वक्त आपको महंगाई लीग और मुख्तलिफ आपको इस वक्त इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये नून लीग की कमज़ोरी करार दिया जा रहा है कि छोटे सूबों में जाकर आप वहाँ की मुताल्लिका जमातों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आपको इतनी पॉपुलैरिटी आपकी आवाम में नहीं है जो आपको इस वक्त इन इत्तेहादों की ज़रूरत पड़ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा अपना के नज़रिया है कि हमने कैसे इलेक्शन में जाना है, किसको साथ लेके चलना है। और शुरू से हमारा ये नज़रिया है कि इलेक्शन में जो भी पोजीशन होती है, अगर हमें पाकिस्तान के अवाम मैंडेट देते हैं तो फिर हम सब, चाहे हम तो पार्टी है, तो सबको साथ लेके चले। लेकिन हर पार्टी का अपना नजरिया है कि उसने कैसे आगे चलना है। जाहिर तमाम पार्टियां जो है उन्होंने अपने अपने इलेक्शन में जाना है, अपना नजरिया पेश करना है। हमारी मुखालफत करी है, फिर दूसरे ग्रुपों की मुखालफत करी है। मकसद यह है कि जो नून का जो मुखालिफ वोट में उसको कैश कराना है। तो ज़ाहिर है वो हमारे खिलाफ बोलेंगे और हमारे पे तरकीब भी करेंगे, तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसे चंद यही MQM भी हमारे साथ थी और ये भी हमारे साथ थे। अब जब इलेक्शन है तो ये वो गए और फिर सारा बल्बा हम पे गिरा रहे हैं कि जी नून की हुकूमत ने अच्छा कुछ नहीं किया और हम तो जो है ना मजबूर थे, ये थे वो थे। हालांकि इतनी अच्छी वजारतें इनके पास थी, एनवायरनमेंट इनके पास थी, खारजा इनके पास थी। तो मोहम्मद हुसैन साहब, ये माजी से कितना मुख्तलिफ होगा? चूँकि माजी में जो 3 हुकूमतों की कारकर्दगी रही, अभी मुख्तसरन आपने वो बयान भी की, और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड कराची और सिंध के हवाले से अच्छा नहीं रहा। एक बड़ी जमात के साथ आपने इत्तेहाद बनाया और इंतखाबात से पहले बनाया है, तो उसकी कुछ शराइत क्या मुबहम भी हैं, या जो भी शराइत और उसके जवाबित हैं वो सब के सब सामने रख दिए गए? क्या किन बुनियाद पर आप लोग साथ बैठे हैं और अब माजी से क्या मुख्तलिफ होने वाला है?
देखें अरबाब भाई, पिछली जो हमारी मुलाकातें हुई नून लीग के कायदीन के साथ, उसमें कमेटी तश्कील दी गई थी, 6 रुकनी कमेटी। आज उस कमेटी का पहला इजलास हुआ है। उस कमेटी में आपस में कुछ तजावीज़ का तबादला ख्याल हुआ है और तजावीज़ एक दूसरे को दी गई हैं। अच्छा, अब उसके अलावा जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पहले से अब क्या तब्दीली हम महसूस करते हैं, 15 साल से सूबे में सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत ने इन 15 सालों में 10,000 अरब रुपए खर्च किए हैं। उन 10,000 अरब रुपयों का कहीं इम्पैक्ट पूरे सिंध में नजर आपको नहीं आएगा, चाहे वो शहरी इलाके हों या देही इलाके हों। हम चाहते हैं और हमारे साथ जितने भी लोग मुत्तफिक हैं, चाहे GDO हो, NQM हो, JUI हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये तमाम सियासी पार्टियां ये चाहती हैं, ये समझती हैं कि इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मजीद हुकूमतें आती रहीं तो सिंध इसी तरह तबाह बर्बाद होता रहेगा। वफाक के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, वो वफाक जो पर्टेन करते हैं इशू, उनसे मुतालिक हमारे मुज़ाकरात हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम चाहते हैं, फिर मेगा प्रोजेक्ट हमें कराची हैदराबाद के लिए चाहिए, उसके लिए हमने उनके सामने चीजें रखी हैं। खासतौर पर कराची का K4 का जो मंसूबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 17-15 सालों से इसे इल्तवा में रखा हुआ है। कराची के मास ट्रांजिट प्रोग्राम इल्तवा में है। इसी तरह S3 प्रोग्राम जो ग्रेटर सेवरेज सिस्टम का निज़ाम है, वो इस किस्म के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफाक से फंड लेके, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग करवा के और अपना हिस्सा डाल के सारे मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकती थी, फिर उस पार्टी ने नहीं किया। तो ये हमारा एक उनके साथ ये मुतालबा रहेगा। और दूसरी तरफ जो हम अरबाब भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं ना, वो हमारा एक बुनियादी मुतालबा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हम चाहेंगे कि पूरा एक बल्दियाती सिस्टम के ऊपर एक पूरा चैप्टर हो, जिस तरीके से पूरा एक चैप्टर है वफाकी हुकूमत का। हुसैन साहब, ये इससे पहले मैं गौस न्यारी साहब की तरफ जाऊं, ये आप मुझे बताइएगा कि ये गारंटी क्या होगी आपके मुतालबात और जो भी आपके रिजर्वेशंस माजी में रहे कि वो इस बार नहीं होंगे या वो मुतालबात पूरे हो जाएंगे? जब आपने PDM हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई, उस वक्त भी आपने बहुत सारी शराइत रखी थी। फिर बाद में ये पता चला मीडिया पर ही कि कई शराइत पर आप लोग की जो थी वो नहीं मानी गई। बहुत सारे वादे आपसे ऐसे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, उसके बावजूद भी आप उस हुकूमत का, उस सिस्टम का हिस्सा रहे। अब आपकी ये तमाम शराइत को कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, हम अरबाब भाई, हमने ख्वाहिशात के साथ सियासी पार्टियों से मिल रहे हैं, उनके साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। हम आइसोलेशन में रहना नहीं चाहते, हमें अपने अवाम के मसाइल को हल करवाना है। तो हम एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, नेक नियति के साथ, खुशदिली के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। इतने बुरे हालात 5 सालों में देखने के बावजूद अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके कायदीन या नवाज शरीफ साहब वादों पर, मुआहदों पर अगर अमल नहीं करेंगे, तो फिर मैं अभी तो उनके लिए यानी बहुत जल्दी हो जाएगी कहना, वो फिर अगर इस किस्म के हालात होंगे तो फिर इंशाल्लाह उस टाइम फिर हम इसके ऊपर बात करने की पोजीशन में भी होंगे। एक नियति के साथ उनके साथ बैठ रहे हैं, JUI के साथ बैठे, नून लीग के साथ बैठे, अभी जो हमने 16 महीने की हुकूमत में इनके साथ बैठे हैं, ये तजर्बा तो हमारा काफी मुनासिब रहा है। इन्होंने जहाँ ये हमें सपोर्ट कर सकते थे, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, मईशत की मुश्किलात के बावजूद, अमन अमान के खराब सूरत हाल के बावजूद। ठीक है, अभी आगे का सफर कितना मुनासिब या खुशगवार होगा, ये भी अपनी जगह एक सवाल है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। गौस न्यारी साहब, ये जो इत्तेहाद इस वक्त आप लोगों का हुआ है, ये ज़ाहिर है कि सिंध में हुकूमत बनाने की आप लोगों की कोशिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक तगड़ी पार्टी है, खासतौर पर अंदरून सिंध। तो ये अगर नहीं आप लोग कामयाब हो पाए, ये इत्तेहाद नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध हरा सका और पीपल्स पार्टी की एक बार फिर चौथी बार लगातार हुकूमत आ गई, तो उसके बाद ये बरकरार रहेगा, टूट जाएगा, वफाक की हद तक ये रहेगा? और फिर वफाक में होते हुए किस तरह से आप इनके मुतालबात को पूरा कर सकेंगे? कराची के मसाइल कैसे हल कर सकेंगे? देखिए जी, हम तो जिसको साथ लेके चलते हैं पूरा साथ निभाते हैं। 2013 से लेकर 18 तक हमारे साथ JUI रही,
और पख्तूनख्वा मिली पार्टी रही, पीपल्स पार्टी भी हमारा एक, अगर ये हुकूमत में नहीं थी लेकिन हमारा एक जमहूरी लिहाज से लहज था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को मायूस नहीं किया और बिल्कुल तरक्याती स्कीमें थी और बिल्कुल बराबर का उनके साथ सलूक किया। उस वक्त से लेकर आज तक जो भी सियासी पार्टी हमारे साथ हैं, जो अब भी हमारे साथ है, और ये देख रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले बुलंद बांग ऐसे दावे तो कर रहे हैं और हमारे खिलाफ बोल भी रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो खुद हमारे साथ होंगे। अब देखो जी, उनकी जो है ना फ्रस्ट्रेशन की एक वजह है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि वो खुद समझते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं हुकूमत बना सकें। बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी कि जी देखो हमारी मिसाल इलेक्शन बाद ऐसी होगी, ऊँट किसी होगी जी जहाँ बैठेगा वहाँ हुकूमत बनेगी, यानी कि खुद इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हुकूमत बना सके। वो जिसके साथ जाके मिलेंगे तो वो हमारे भी सीट इतनी हो जाएंगी, चाहे 40 होगी 50 होगी, हम भी जिसके साथ मिलेंगे तो हुकूमत बनेगी, जो खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो वो एक नफसियाती दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन और ये कि बुजुर्गों को घर बैठना चाहिए और इस किस्म की स्टेटमेंट दे दें। मेरे ख्याल में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए और बिल्कुल अपना नजरिया पेश करना चाहिए कि आप इक़्तिदार में आकर मुल्क में आगे क्या पेश करेंगे, कौम के आगे क्या पेश करेंगे। तो ये चीज़ें उनको बजाय इसकी हमारे चलें। अब अंदरूनी सिंध जो आपका इत्तेहाद बना, ये पीपल्स पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस पर पीपल्स कब जानेंगे। बिलावल साहब के बयान से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध में इस वक्त नून लीग और MKM का जो इत्तेहाद बना है, उनका एक मुतालबा उनका ये है कि सिंध के आवाम को रोज़गार की, सेहत की और जो दीगर सहूलियात हैं उससे गुज़िश्ता 15 साल में महरूम रखा गया। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद के ज़रिए शिकस्त देकर और फिर यहाँ के हालात को बेहतर करेंगे। अब ये जो एक चार्जशीट इस वक्त दोनों जमातों ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ी की है, बयान की है, उस पर कादिर मंदुखेल साहब से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लें। तो कादिर साहब, ये जो इत्तेहाद इस वक्त बना है दोनों जमातों का, और इसमें ज़ाहिर है कि JUI भी शामिल है और भी कोई एक आध जमात शामिल इसमें हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को अपने लिए कितना बड़ा थ्रेट या चैलेंज के तौर पर ले रही है? कादिर मंदुखेल साहब तक कालबन आवाज़ नहीं पहुंची। कादिर साहब को रिकनेक्ट हम करते हैं तो फिर आपसे आपके सामने सवाल रखते हैं। तो मोहम्मद हुसैन खान साहब, ये ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पर रही है, लेकिन माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर, इससे पहले भी हमने बात की कि आप भी इसका हिस्सा रहे हैं और इस वक्त आप नून लीग के अब साथ ये इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। तो ये इसको हम एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद समझें, लंबे अरसे के लिए आप लोग नून लीग के साथ हुकूमत में रहेंगे, या फिर आगे अगर सिंध में कामयाबी नहीं हासिल कर सके तो फिर कुछ और प्लानिंग, कोई प्लान B रखा हुआ है? देखें अरबा भाई, ये डिपेंड करता है आइंदा गवर्नमेंट बनने के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मेन स्ट्रिंग पार्टी होगी हुकूमत बनाने वाली, जब वो अपने मैनिफेस्टो पे चलेगी और आईन और कानून पर अमल दरामद शुरू करेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हुकूमत करते हैं। तो फिर पता चलेगा कि हमें कितने अरसे उनके साथ चलना है। जिस तरीके से अभी 16 महीने की हुकूमत रही है PDM के साथ, हम भी उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो ये बड़ी खुशगवार ये हमारा जो ये साथ रहा है, ये वाला जो 16 महीने का था जिस पर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर वो 5 साल बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, जिन इश्यूज के ऊपर हमारा एग्रीमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगी, नुकात पर हमारा इत्तेफाक होगा, तो फिर हो सकता है इस 5 साल के बाद अगले 5 साल भी हम चलें। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश भी है कि अगर सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी तो फिर ये वफाकी हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, और ख़ास तौर पर सिंध की जो सियासी पार्टियां हैं जो इत्तेहाद बना के लड़ेंगी, उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हुसैन साहब, ये सिर्फ इन 5 साल नहीं, आप तो अगले 5 साल की मनसूबाबंदी करके बैठे। तो मंदुखेल साहब, ये जो इत्तेहाद बना है, ये इसके अज़ाइम आप देख लें कि ये इन 5 साल नहीं है तो अगले 5 साल भी सोच रहे हैं कि एक साथ हम रहेंगे, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब ये इत्तेहाद कितना मौसर साबित होगा सिंध में?
ये मोहतरम एमक्यूएम से ताल्लुक तो उनका। जी, मोहम्मद हुसैन खान साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं। जी, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने तो हुकूमत से मुआहदा कर रखा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे जनरल मुशर्रफ हो, ज़िया-उल हक हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, उन्होंने तो मुआहदा किया हुकूमत से। हमने हुकूमत में रहना है, चाहे पार्टियां बदलते रहे, जो भी हो, लेकिन हुकूमत में हमने रहना है। और 10 मरतबा हम आपस में लड़े भी है, फिर भी हमने एक साथ तो हुकूमत बनाई। नून लीग से 10 मरतबा लड़े, उसके बाद भी एहतियात की है। और फिर इससे पहले 2018 में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से बनी थी इत्तेहाद, उसका क्या अशर नशर होगा। 3 MNA बने थे, उस 3 में से 2 हमारे पास आप गए, मेयर साहिबान जो है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आप अगला देख ले, अगर एमक्यूएम दावा कर रही है अपनी स्ट्रेंथ की, तो वो 2013 से पहले की कर रही थी, जब अल्ताफ हुसैन साहब उसको हेड कर रहे थे। अभी तो अल्ताफ हुसैन साहब उनके साथ नहीं है, तो फिर मुस्तफा कमाल साहब उनको गाली गलौज कर रहे थे, आज फिर वापस हो गए। और वो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है मुस्तफा कमाल साहब की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और एमक्यूएम के हवाले से जो बयानात हैं। सवाल ये है कि ये तो आते जाते हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ अभी पिछली हुकूमत में, जिसमें हम भी सतह पीडीएम हुकूमत के साथ उन्होंने मुआहदा किया कि हाँ, आपने कराची में तरक्याती काम करना है, आपने वो करना है, हमारे दफातर खोलने, हमारे वगैरह वगैरह। ये जरा बता दें, जरा एक मुतालबा उसका हल हुआ है? कोई नहीं हुआ है। आज फिर ये एमक्यूएम की पुरानी आदत है, ये हर हुकूमत के साथ 4.5 में से 6 महीने पहले जो है ना, या इमरान खान साहब के साथ 6 महीने या 4 दिन पहले वो कोई न कोई बहाना बना लेती है जी, वो हमारे मुतालबात। ठीक है, तो कादिर साहब, ये जो नुक्ते आप उठा रहे हैं, ये तो मैं हुसैन साहब के सामने रखूंगा, वो जवाब देंगे। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि अच्छा, कंप्लीट कर लें, जुमला कंप्लीट करने दे। उनको ये नहीं पता कि कराची की आवाम पढ़े लिखे है, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी देखते हैं कौन MP MNA, कौन सी पार्टी काम कर रही है। तो खुदा का वास्ता, कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे कराची के आवाम को? अब आपको पता चल जाएगा, 8 फरवरी में, जरा इंतजार करें। अच्छा मंदुखल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ये प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में मैंने भी हुसैन साहब के सामने नुक्ता रखा था। अब ये हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन अभी तो हुकूमत बनी ही नहीं है। अभी तो इसका मतलब कि आप ये इस तासुर को आप मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फिर आगे नून लीग की हुकूमत बनने वाली है, इसलिए अभी इन्होंने इत्तेहाद उनसे कर लिया है? नहीं, देखो, जिस तरह एक पाकिस्तान का सफीर, जिस हाई कमिश्नर के थे, वो एक सजा याफ्ता शख्स से मुलाकात कर रहे, कौन से कानून, कौन से आईन, मैं और आप और दूसरे जो सियासी लोग हैं, वो तो किसी सजा याफ्ता से मिल सकते हैं। पाकिस्तान का एक कमिश्नर कौन सा उसूल, कौन सा कानून की तहत मिल सकते हैं? फिर नादरा कस्टा उनसे अंगूठे लगवा रहे एयरपोर्ट पे, कौन से कानून के तहत? फिर एक बेशरम DIG वर्दी पहन के हुकूमत पाकिस्तान का वो एक सजा याफ्ता शख्स को सलूट मार रहा है, कौन से कानून के तहत? और फिर उसके बाद ये भी कानून बता दें मुझे, पाकिस्तान के 77 साल और अंग्रेज के 100 साल समेत, कि अगर अपील का टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 20 दिन है, 2 दिन ऊपर हो जाए तो कोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है। ये मोहतरम जो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो क्या पहले 6.5 साल बाद आए थे, आज आ गए थे 4 साल बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बुजुर्गों के हवाले से बात की, वो यही बात की है कि पाकिस्तान के नौजवान क्या सोचेंगे। पाकिस्तान के नौजवान ये सोचेंगे कि ये कौन सा आईन, कौन सा मुल्क है, कौन सा कानून है, कौन सा उसूल है। एक शख्स हुकूमत में आता है, मैं माजी में नहीं जा रहा हूँ, जिस तरह आए थे नवाज शरीफ साहब, मगर वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उसके बाद केसेस बने, सजा हो गई, जेल में डाला, और फिर जेल से उठा के वो शाही प्रोटोकॉल में चले गए थे सऊदी अरब। उसके बाद फिर वापस आ गए, फिर अगला इलेक्शन लड़ा, 1-2 हारने के बाद फिर वो इलेक्शन में आ गए, और फिर सजा हो गई। सजा के बाद फिर उसको जहाज में लेके लंदन ले गए। उसके बाद अदालतों के दरवाजे खुले, आइए आइए आइए, क्या रिलीफ चाहिए? वो भाई क्या तमाशा है, वो क्या ही तमाशा चल रहा है इस मुल्क में। यही बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान के हवाले से नौजवानों को मौका दे, ये नौजवानी की ये लोग 70 साल के हम खिलाफ नहीं है। हम ये है कि ये कौन सी पार्टी है, ये कौन सी सियासत है जो हर जगह पे सजा याफ्ता होने के बाद आ जाते हैं और प्रोटोकॉल में आ जाते हैं। आज भी सेनेटर साहब से पूछे, अभी आज 22 तारीख है, 30 तारीख को अलका बंदी की लिस्टें जारी हो रही है, और 30 के फौरन बाद जो ना वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन के 8 दिन और 8 दिन 16 दिन, आप 20 दिन लगा ले। 20 दिन इलेक्शन के फॉर्म जमा होने की आखिरी तारीख होगी, और अभी तक उसका केस चला ही नहीं है, अभी तक वो सजा याफ्ता है।
तो ये किस बात की बगले बचा रहे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा? ये जरा हमें भी समझा दे और आपकी देखने वालों को भी समझा दे कि एक शख्स सजा याफ्ता है, पाकिस्तान की नायल है, और वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। वाह भाई वाह, कैसे बनेगा? यही तो हम कहते हैं लेवल। सही मंदूखेल साहब, ये बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट अब आपने पेश कर दी। दोनों जमात गौस न्याजी साहब को मैं मौका देता हूं कि वो इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। शाही सैयद साहब भी अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। तो गौस न्याजी साहब, ये जो प्रोटोकॉल इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापसी से पाकिस्तान आने तक मिला है, उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ है और अब ये कागजात नामजदगी जमा कराने के दिन करीब आ रहे हैं और वो तारीख खत्म होने में चंद ही रोज़ बाकी हैं। उस वक्त तक अगर नाअहली नहीं खत्म हुई तो फिर कौन होगा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आपकी जमात से? देखिए जी, पहली बात ये है कि मंदूखेल साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो तो खुद बिलावल साहब कहते हैं कि हम इस पोजीशन में होंगे कि जिसके साथ है उसकी हुकूमत बनेगी। वो नफसियाती तौर पे हारे हुए अपनी हार मान ली है कि हम नहीं जीत सकते। जिस तरह का पंजाब में रिस्पांस मिल रहा है, पंजाब से कितनी सीटें ले जाएंगे? जरा पंजाब में जलसे करके तो दिखाएं कि कितनी पॉपुलरिटी है। तो वो चूंकि एक ज़हनी तौर पे नफसियाती तौर पर हारे हुए हैं, तो ऐसे ही अब हमारे से लड़ाई शुरू कर दी है। भाई अपना नजरिया पार्टी को पेश करो, हमारी फिक्र ना करो। हम जाने, अदालतें जाने और जाने हमारी हुकूमत, हमने किसको ज्यादा बनाना है? मियाँ साहब ने बनना है, शहबाज साहब ने बनना है, मरियम साहबा को बनना है, जिसके बने वो है। ये हमारा हेडेक है ना। ये आप फरमा रहे थे ना कि जी अभी तक अदालत का फैसला नहीं हो। ये अदालत का फैसला अभी कल पेशी हुई है, तो एक दो दिन में हमें उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। और जिस तरह मरियम नवाज और उसकी कैप्टन साहब तक इक्वटल हो गई थी, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस्तीफे भी हो जाएगी। इवन देन अगर कुछ भी होता है तो शहबाज साहब हैं, मरियम साहब हैं, सारे हैं, वज़ीर आज़म कोई भी बन सकता है हमारी पार्टी से। हो सकता है हमारा अलायंस पर हम किसी और को। ठीक है, चलें, ठीक है गौस साहब, ये जाहिर है आपकी अपनी पार्टी का डिसीजन होगा कौन फिर आपका कैंडिडेट होता है। मंदूखेल साहब, आपको मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जरा मैं शाही सैयद साहब का इस पर मौक़िफ़ ले लूँ कि जो सिंध में इस वक्त इत्तेहाद बना गया, ANP भी इसमें शामिल होगी, आगे किस तरह से इलेक्शन की तरफ ANP जाएगी। शाही सैयद साहब, क्या आप लोग भी ये MQM और PMLN और JUI के साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं? भाईजान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर बात है कि इस वक्त जो अफरा तफरी है और जो हालात है कि इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हुआ, लेकिन लोगों को तसल्ली अब भी नहीं हुई कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो लोग परेशान हैं। रही बात इत्तेहाद, तो इलेक्शनों में कोई पता नहीं चलता, कोई भी किसी से भी इत्तेहाद कर सकता है। हालात देखो कि होते क्या है। सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क का जो माशी हालात है, हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए। पिछले आदवार में जो भी हुआ, जिसने भी किया, लेकिन गलत हुआ है। गलत होने का नतीजा मुल्क माशी तौर पर बदहाल है। फिर हमारे अड़ोस पड़ोस के हालात देखे, फिर इस वक्त जो मुल्क के हालात देखे, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिक्योरिटी की जो हालात है, तो हम सबको मिल करके इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। उसमें चाहिए कि हम इत्तेहादें भी करें और हम मिल बैठ करके, चाहे जिसके भी हुकूमत बने, उनको सपोर्ट करें और मिल करके इस मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। इस मुल्क के मसाइल पे हमने तवज्जो दिया नहीं है, जिसकी वजह से माशी हालत खराब है, बेरोजगारी ज्यादा है, लोग परेशान है। तो रोजाना के बुनियाद पे क्या मिनटों के हिसाब से इसकी पर तवज्जो की जरूरत है। मुल्क माशी बहरान से भी निकालना है और हमारी जो मुल्क की हालात इकानमी का उसको बेहतर करने की पर तवज्जो देने की जरूरत है। सियासत होती रहेगी, जब मुल्क रहेगा तो सियासत होती रहेगी, लेकिन मुल्क की ठीक है। लेकिन जो आप शक शुबे का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन की तारीख पर, वो तो अब तयशुदा चीज़ है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद ये कह चुके हैं कि अभी 8 फरवरी को इंतखाबात होने और इसका इनेकाद लाजमी तौर पर होगा। शाही साहब, मैं आपके वापस भी आऊँगा। अब मोहम्मद हुसैन खान साहब, इस वक्त एक लंबी चौड़ी चार्जशीट मंदूखेल साहब ने और आपका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। हर हुकूमत का आप लोग पार्ट रहते हैं, साथ रहते हैं, और फिर जब तक हुकूमत के साथ होते हैं सब अच्छा होता है, लेकिन हुकूमत से निकलकर फिर हुकूमत ख़त्म होने से चंद दिन पहले फिर आप पार्टी बदल लेते हैं। तो अब इस पर क्या रिस्पॉन्ड आप करेंगे? इस बार तो आपने इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बना लिया। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खुद एक बड़ी मौकापरस्त, लसानियत और सेल्फिश पार्टी है। अगर MQM के बारे में इनको जो खदशात हैं माजी में रहे, या MQM की जो भी एक्टिविटी इनके साथ रही है कि जी हम हुकूमतों में जाते हैं, हुकूमत से निकल जाते हैं, दूसरे के साथ चले जाते हैं। भाई, आपने तो 1988 ईस्वी से आपने हमसे भीख मांगी हमारे वोटों की। 88 में भी, 88 में भी, 2008 में भी, 2013 में भी आपने भीख मांगी, और 2018 में भी आसिफ जरदारी साहब ने ही इस्लामाबाद में हमसे मुज़ाकरात किए हमारे 7 वोटों के लिए।
हम ना मौका परस्त हैं ना अपॉर्चुनिस्ट हैं। हमें आपने मौका फराहम किया, हमसे डायलॉग किए, हमसे आपने एग्रीमेंट किए, कोई गन पॉइंट पे थोड़ी एग्रीमेंट किए थे। आपने एग्रीमेंट किए, उसके ऊपर बिलावल जरदारी साहब के दस्तखत हैं, जरदारी साहब के दस्तखत हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि हमने कभी भी आपसे ये भी, आपने हमें, आपकी जरूरत थी, आपने हमें अपने साथ रखा, लेकिन उसके बाद जो आपके अखलाकी तकाजे थे एग्रीमेंट के, तो हुसैन साहब ये आप इनको मौका परस्त कह रहे हैं, इन्होंने मौका आपको फराम किया और वो मौका आपने अवेल भी कर लिया, जबकि आपको पता था कि मौका परस्त भी हैं, वादा खिलाफ भी हैं, वादे पूरे नहीं करते, तो फिर वो मौका आपने क्यों हमेशा अवेल किया है? देखिए बात ये कि हमने जब कभी भी गए, हम गए जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए कि मुल्क के अंदर जमहूरियत रहे। अगर हमारे हुकूमत में ना जाने की वजह से जमहूरियत डिरेल हो रही है तो ये इल्जाम हम अपने ऊपर कभी भी लेना नहीं चाहते थे। इस वजह से जब हमने देखा कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन रही है और फिर हम इनके साथ गए तो हमने एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट करवाने का मकसद ये होता है कि ये एक अखलाकी दबाव होता है, अखलाकी तकाजे होते हैं। हुसैन खान साहब ये आप कह रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने के लिए और हुकूमत बनाने के लिए आपने हमेशा जमातों का साथ दिया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर आप ना निकलते, आप साथ ना छोड़ते तो वो नहीं गिरती, तो वहां आप हुकूमत गिराने का हिस्सा रहे। नहीं अरबाब साहब, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने पीटीआई के साथ हुकूमत से जब हम निकले, उनके 18 MNAs पहले ही साथ छोड़ चुके थे। आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी ने उन्हें सिंध हाउस में रखा हुआ था, तो हमारे 7 MNAs के वोट की वहां कोई जरूरत नहीं रह गई थी। हमारे जब उनसे मुज़ाकरात हुए, हमने उनसे ये कहा कि आप पहले अपने नंबर पूरे कर लीजिए, आपके नंबर पूरे हो जाते हैं और हमारे वोटों से आपकी हुकूमत बनती है तो हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। उनके अपने लोग जब उनके साथ नहीं थे तो हम क्यों उनके साथ जाकर के बैठते। ठीक है, तो मंदू खेल साहब ये इतनी मौका परस्त आपकी जमात है कि वो हमेशा MQM पाकिस्तान को मौका फराम करती है और वो भी मौके पर फिर चौका लगा देते हैं। अब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? ये बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आपके भी खिलाफ आ गई। बड़ी मजाया गुफ्तगू की है मोहम्मद हुसैन साहब ने। वो कहते हैं मोमिन जो है ना बार बार एक सुराख से नहीं डसते। तो ये जरा तो कितनी मरतबा आप पीपल्स पार्टी के साथ रहे, अगर आपको धोखा दिए तो क्यों अगली मरतबा है? कितने मरतबा आप नून लीग के साथ गए, कितनी मरतबा मुशर्रफ के साथ गए, पीटीआई के साथ गए। अभी आप कह रहे पीटीआई की वोट कम थी तो हमने कहा भाई आप वोट पूरे को। भाई आप तो इत्यादी थे हो, आप तो मरने जीने का कसम कही थी इमरान खान साहब के साथ, वो आपने मौका दे के फिर चलाक मार दिए। आज आपको देख रहे कि नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो इजरात मिल रहा है, आपने फिर जाम मार दिए। कल पीपल्स पार्टी जीतेगी, फिर हमारे पास आएंगे, कोई मसला नहीं है। तो कराची की आवाम जानते हैं, कोई इशू नहीं है। मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसते हैं। लेकिन मंदुखल साहब ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाती है MQM के पास या MQM आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? अरे भाई मेरी बात सुनो, खरबूजा चूरे पे गिरी है, चूरी खरबूजा पे गिरी। हुसैन साहब मैं आ रहा हूँ, मंदू खेल साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर ले, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ बहुत साहब की तरफ से होता हुआ। हाँ तो भर दिए ना, हम गए। अगर हम इतनी वादा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इतनी हम लोग करप्ट है, तो क्यों इसने बार बार हमारे साथ हमारी दावत कबूल की है? और फिर मेरी बात सुनो, इमरान खान साहब ने क्या बिगाड़ा जो हुकूमत से निकल गए? और फिर पीडीएम के साथ जो 16 महीने शहबाज शरीफ साहब के साथ उसने कौन से इनके काम किए जो दोबारा जा रहा है? और अल्हम्दुलिल्लाह अगली हुकूमत जिसकी बनेगी उनके साथ ये जरूर जाएंगे। और फिर ये किस ख्वाब में है? अल्ताफ हुसैन का दौर गुजर चुका है, आपका तो वोट है ही नहीं है। आप कैसे आवाम से वोट मांगेंगे? अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ऐलान कर दी, बायकाट तो बायकाट। और बात ही होता है ना, आप खुशफहमी में नहीं रहे। आपका मुस्तफा कमाल साहब को पिछले इलेक्शन में 2 साल पहले में मैंने 4थे नंबर पे छोड़ दिया, आज फिर कह रहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उनको समझा दे खुदा का वास्ता। उस वक्त मंदोखेल जो है ना, वो 15 दिन पहले आए थे इस हल्के में, मेरा ये हल्का नहीं था। अभी मैंने 9 अरब 20 करोड़ की तरह के काम मंजूर कराए, जो कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी मंजूर कराई है, आज जगह जगह गली गली लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आप क्या बेचने आएंगे? मंदुखल साहब ये अभी निगरान हुकूमत के दौर में भी ये तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं? जी पिछले हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों से मैंने तरक्याती काम 9 अरब 20 करोड़ की मंजूर कराया, जो कि आधे से ज्यादा हो चुका है। यूनिवर्सिटी मंजूर कराया। इनके पूछो आपने क्या किया है? बात ये होता है ना, 1 फुट 12 इंच की गैस की लाइन अभी 3 दिन पहले मंजूरी कराई मैंने। अभी प्रोसेस मेरा चल रहा था काफी टाइम से। बात यह है कि ये सारे काम तो आवाम के सामने मौजूद है, बल्दिया के लोगों का। और अगर इतनी इनको अपनी बाजू पे एतबार है तो नून लीग से क्यों इलेक्शन की है?
एक टिकटॉक किसी ने बड़ी गलत बनाया थी, मैं वो नहीं बता रहूंगा। इनका पंजाब में कुछ नहीं है, नूले का सिंध में कुछ नहीं है, तो किस बात का इतिहास कर रही है? ठीक है जी जी हुसैन साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर न्याजी साहब की तरफ जा रहा हूं मैं। जी हुसैन साहब, एक तो मंदू खेल साहब को ये सोचना चाहिए कि ना तो यहाँ कोई दीन की बात हो रही है, ना ईमान की बात हो रही है, ना मोमिन की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है सियासत की, जमहूरियत की, मुल्क की, अवाम की बात हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब 2008 में हमारे मरकज पर आए, वहां इन्होंने माफी तलाफियां की, हमारे शोधा के कब्रिस्तान पर गए, वहां जाके हमारे शोधाओं से माफिया मांगी कि हमने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, हमें माफ कर दो। वो ऑपरेशन नवाज शरीफ ने किया था, तो फिर नवाज शरीफ ने 3 मरतबा किया था। वाला इंसान माफी तलाफी करने वाले को माफ करता है और उसके साथ फिर अच्छा बर्ताव करता है। फिर हम इनके साथ 2008 में हुकूमत में शामिल हुए, तमाम वादे वईद करने के बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब ने टोपियां पहनाई, एक इनके सर पे टोपी रखी, एक अपने सर पे टोपी रखी कि आज हम भाई भाई हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो आगे चलकर इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, सिंध की बागडोर संभालेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें अपने साथ अपनी हुकूमत बनाई, अपना काम निकाला, उसके बाद फिर हमें इन्होंने डसा। तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जो सियासत है, हम अब ये मंदू खेल साहब आज ऐलान करें कि आइंदा पीपुल्स पार्टी कभी एमक्यूएम के दरवाजे पर नहीं आएगी, एमक्यूएम के कभी वोट लेने नहीं आएगी। आज मंदू खेल साहब फिर एमक्यूएम भी ऐलान कर दे, आज आप भी ये ऐलान कर दें कि हम कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, चाहे वो विफाक हो, सिंध हो या कोई भी सूबा हो। लेकिन और नवाज शरीफ की हुकूमत ने 3 मरतबा ऑपरेशन किया, दोबारा फिर जा रहे हैं उसके पास। ये शोधा का जो कब्रिस्तान है ये हमारे वजह से नहीं, ये नूली की वजह से है। ये 3 ऑपरेशन किए नवाज शरीफ ने अपने दौर में। 1994 में आपकी हुकूमत थी, 94 में आपकी हुकूमत थी, 95 में आपकी हुकूमत थी, 96 में आपकी हुकूमत थी, और 2015 सर हुसैन साहब 2015 जो आखिरी ऑपरेशन हुआ है जिसमें जी 2015 में किसकी हुकूमत थी हुसैन साहब? जेल में आपकी हुकूमतों में हमारी नस्ल कुशी की गई है। बेनजीर भुट्टो साहबा ने काज़ी आज़म के मज़ार आखिरी ऑपरेशन किसने किया था? आज लोगों कहा कि ये डरपोक, ये बुज़दिल चूहे हैं, इनके जिस्मों में गंदा। आखिरी ऑपरेशन किसने किया मज़ार पर? हुसैन साहब 2015 के ऑपरेशन को बिल्कुल यकसर आपने नजरअंदाज कर दिया, जिसका क्रेडिट नून लीग लेती है कि सिंध में, कराची में वो अमन लेकर आए। 2015 में इन्होंने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, मुल्क दुश्मनी के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन किया। एमक्यूएम के खिलाफ उस किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ जो पीपुल्स पार्टी ने जो हमारे साथ किया। हमने अपनी लाशें खवातीन ये तो शोधा से पूछे, शोधा की फैमिली से पूछे। ठीक है, चलें। अच्छा हुसैन साहब, मंदू खेल साहब थोड़ा सा मौका दिएगा जरा गौस नहीं जानूं, क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथ इत्तेहाद में तो इस वक्त गए। गौस साहब, ये आपने जो ऑपरेशन किया जराइम पेशा नासिर के खिलाफ था और पीपल्स पार्टी ने जो ऑपरेशन किया वो एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ था। हुसैन साहब की गुफ्तगू से तो यही नतीजा अखज़ हो रहा है। आपने तसल्ली कर ली है, कल को ये तो नहीं होगा हुकूमत में आपके साथ हों, जरदारी साहब फिर इनको अपने साथ मिला लें, कोई नए वादे हो जाएं, वईद हो जाएं और आपकी हुकूमत भी फिर कमज़ोर हो जाए और गिरने के करीब हो जाए? देखो जी, हर पार्टी का अपना एक इशू टू सियासत होती है और एक इशू पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, एक पे नहीं हो सकते। तमाम पार्टियों का अपना अपना नजरिया है कि अब इस पे इस वक्त तो हमारा नजरिया है कि जी हम तमाम लोगों को साथ मिलाकर चलें। जिस तरह हमारे मुल्क के माशी हालात हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो तमाम सियासी पार्टियों को एक टेबल पर बैठ कर रहबर बनाना होगा। तो इसलिए हमने उनके पास किया, उनको बताया, वो हमारे साथ खड़े हो गए। इलेक्शन के बाद शायद पीपल्स पार्टी को भी दावा दें, एनपी को भी दावा, सबको दावा देंगे। तो न्याजी साहब, ये एमक्यूएम के साथ आप इलेक्शन से पहले बैठ गए, पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बैठ रहे? देखो उनका अपना, उसका हमारे साथ अगर वो ज़ाहिर है आप उनको वो समझते हैं, उनका अपना, मैंने कहा अपना नजरिया उनका, वो समझते हैं कि हम अलग इस पोजीशन में हैं, इतनी ज्यादा सीटें निकाल लेंगे, मकसद तो इक़्तिदार तक पहुंचना है ना जी। तो उनको इसलिए वो अगर अलग चल रहे हैं तो बिल्कुल हमें कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल उनको हक है करने का। दूसरा ये है कि ब्लैक शीप जो है ना वो हर जगह होती है, हर पार्टी में होती है, हमारी पार्टी में भी होगी, एमक्यू में भी है, दूसरी पीपल्स पार्टी में भी होगी। अगर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है तो मेरे ख्याल एमक्यूएम ने को वेलकम करना चाहिए। आज हम अगर पीटीआई में जिन में मुलव्वस हैं, हम कहते हैं कि उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट्स
तो हम इससे अपील करते हैं कि उनको मिलिट्री कोर्ट सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, जहाँ कमांडर की भर्ती का मजाक उड़ाया जाए, खाकी भर्ती का मजाक उड़ाया जाए। देखो सियासत इस तरह नहीं होती। पाकिस्तान की इन्होंने जड़ें ला दी, वो कहें कि जी हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ये कहना कि जी एमक्यूएम के खिलाफ हमने एमक्यूएम के खिलाफ एक्शन नहीं किया, उनकी शर्त उनके खिलाफ किया है। चले हमेशा नहीं साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। बस आखिर में मंदू खेल साहब, एमक्यूएम के साथ अब आने वाले दिनों में इंतखाबात के बाद इत्तेहाद होगा या नहीं होगा? जरूरत पड़ी तो हो सकता है एक बार फिर आप खुदगर्ज बन जाएंगे? हम मना लेंगे एमक्यूएम को, हम एमक्यूएम को मना लेंगे। तो बस ठीक है, अच्छा, हम एमक्यूएम को मना लेंगे, ये हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है। और हुसैन साहब आप मान जाएंगे ये पीपल्स पार्टी अब मनाएगी आपको? तो देखें, फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है, हमारा कोई मूड नहीं है। 15 सालों में जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारी अवाम का हशर किया है, फिलहाल हमारा कोई के साथ ना बैठने का ना कोई बातचीत करने का हमारा इरादा है। आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हालात देखेंगे किस किस्म के हालात हैं, पीपल्स पार्टी क्या रवैया है। चलें, हालात देखकर आगे अंदाजा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन खान साहब, सेनेटर गौस न्याई साहब, कादिर मंदू खेल साहब, शाही सैयद साहब। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।